ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम लोग भागवत कथा के श्रवण का आनंद लें। हम लोगों ने देखा कि भगवान ने कुबलिया पीर नामक हाथी को मारा जो बड़ा ही बलशाली था, और वह रंगशाला मल्ल युद्धशाला के द्वार पर खड़ा था। भगवान ने उसे मारा, उसके दांत उखाड़ लिए और कंधे पर रख करके उसके दोनों दांत रंगशाला में प्रवेश हुए। हाथी को ही नहीं मारा बल्कि उसके महावत को ही मार दिया। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा सुना था। और जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया तो सभी लोग प्रसन्न हो गए उनको देख करके। भगवत दर्शन का लाभ सबको मिला और सब कोई प्रसन्न हो गए। दोनों भाई जब कंधे पर हाथी का दांत लिए हुए, शरीर पर रक्त की बूंदें और मुख पर पसीना, कितना सौंदर्य रहा होगा भगवान का, ये कल्पना से परे है। इस रूप में सबने दर्शन किए और लगा जैसे सारे रस एक साथ उपस्थित हो गए हैं। जैसे भगवान राम जब रंगभूमि में प्रवेश किए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सबके ऊपर सब तरह का प्रभाव पड़ा कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ठीक वही दृश्य यहाँ हो गया। लगा जैसे सारे रस एक साथ इकट्ठे हो गए। रौद्र रूप, रौद्र रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, वात्सल्य रस, शांत रस, सभी रस एक साथ उपस्थित हो गए। ऐसा लोगों ने देखा और सब आनंदित हुए। कुबलिया पीर हाथी के वध की मृत्यु का जब समाचार कंस को मिला तो कंस बहुत ज़्यादा घबरा गया था और वह समझ रहा था कि अब हमारा अंत अब निकट ही है। उसमें कहीं दो मत नहीं है। वह बुरे बुरे स्वप्न भी देखा था पिछली रात और आज वह सबके बीच बैठा हुआ है ऊंचे मंच पर। और भगवान कृष्ण बलराम दोनों भाई गोप बालाओं उनके साथ उनके ग्वाल बाल भी थे, सब वहाँ प्रवेश किए। तो वहाँ बैठे लोगों ने भगवान की ओर इशारा किया कि देखो देखो यही है नंद बाबा का पुत्र, यशोदा जी का पुत्र यही है जिसने बचपन से ही बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। उसने बकासुर को, अघासुर को, सबको उसने मारा जब वह 7 दिन का था। तो पूतना नाम के राक्षसी का उसने वध किया। और इतना ही नहीं, उसने गोवर्धन पहाड़ को 7 दिनों तक अपने उंगली पर उठाए रखा। उसने कालिए नाग से उसने युद्ध किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। ये सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और अपने सभी ज्ञान इंद्रियों से भगवान के सौंदर्य रस का पान कर रहे थे। नाक से सूंघ रहे थे, कान से श्रवण कर रहे थे और भाव रूप में उन्हें सबने भगवान को आलिंगन भी कर लिया था। जीभ से चाट रहे थे भाव रूप में। इस तरह से जितने भी अंग थे सभी अंगों से भगवान के सौंदर्य का रसपान कर रहे थे। यही स्थिति थी। जब भगवान दिव्य सत्ता जब सामने आ जाए तो जीवात्मा की यही स्थिति हो जाती है। वो छोड़ना नहीं चाहता है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की, क्योंकि हमारे अंदर भी परमात्मा का ही अंश है। और वह परमात्मा जब साकार हमारे सामने आ जाए तो ऐसी कौन सी इंद्रियां होंगी, कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं जो भगवान का रसपान नहीं करना चाहेगी। तो बड़ी दिव्य वातावरण वहाँ था। ऐसी स्थिति में सब लोग बातचीत भी कर रहे थे आपस में। तो इसी बीच चाणूर ने भगवान कृष्ण के पास आकर के युद्ध का निमंत्रण दिया और कहा कि देखो ये मल्ल युद्ध है, राजा का आदेश है और हम लोगों का कर्तव्य है राजा के आदेश का पालन करना। इससे राजा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, राजा को प्रसन्न करना हमारा काम है, लेकिन मल्ल युद्ध जो है वो समान बल वालों के बीच होना चाहिए। हम तो बच्चे हैं, हम अपने ढंग से प्रयास करेंगे कि राजा हमसे प्रसन्न रहें। तो हमारे जो समकक्ष बल वाले हैं उनसे भिड़ने का हमको मौका दो। तो चाणूर को हंसी आ गई। कहा कि तुम बच्चे हो, जो कुबलिया पीर हाथी को मार दे, जो इतने बड़े बड़े राक्षसों का अंत कर दे, वह सारी बातें जान चुका था। तो इस स्थिति में तुमको बच्चा नहीं कहा जाएगा। तुम वन में रहते हो, बहुत शक्तिशाली हो, तब ना अभी कुछ देर पहले तुमने कुबलिया पीर हाथी को मारा।
तो इस पर भगवान को हंसी आ गई और भगवान तैयार हो गए मल्ल युद्ध के लिए। कितना दिव्य दृश्य दृश्य रहा होगा उस समय का, ये कोई भी भक्त, कोई भी प्रेमी अनुभव कर सकता है उस क्षण को। हम भी 2 पल के लिए आंखें बंद करके उस दृश्य को आत्मसात करने की का प्रयास करें तो इसका लाभ भी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। तो फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आज इतना ही। आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करके दूसरों को पहुंचाइए, खास करके युवा वर्ग को। और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगता हो तो। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से भगवान कृष्ण की ये कथा घर घर पहुँचे, ये हमारा प्रयास है। ओम शांति शांति शांति।